डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आइए हम लोग फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर तो खुद इसका डेफिनेशन है, ये जनता का शासन, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। डेमोक्रेटिक नेशन में कोई भी बड़ा फैसला जो होगा देश के लिए वो सिर्फ इलेक्टेड लीडर्स ले सकते हैं। कोई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर अगर फैसला लेंगे तो उनकी जिम्मेवारी भी नहीं होगी। उनकी जिम्मेवारी जनता के प्रति इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, एग्जाम पास होकर के आए हैं, तो उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। दूसरा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष करवाने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की होती है। इलेक्शन उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्शन में कोई चीटिंग ना हो, कोई नेता फ्रॉडगिरी तो ना कर रहा हो, कोई नेता कोड ऑफ कंडक्ट के विरोध में काम तो ना कर रहा हो, कोई नेता जो है वोट खरीदने की कोशिश न कर रहा हो। यानी इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो पाएगा। तीसरा, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू होना जरूरी है। एक पर्सन है तो सिर्फ एक ही वोट होगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिच पीपल में, पुअर पीपल में, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब अंबानी है इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 वोट दे देगा, है ना। कोई पीएचडी है इसका मतलब ये नहीं कि 20 वोट दे देगा। और कोई कॉमन मैन है तो उसका एक आधा वोट रहेगा, 10 लोग मिलकर एक वोट करेंगे, ये संभव नहीं है। तो डेमोक्रेसी में जरूरी है कि एक पर्सन एक वोट ही दे सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अमीर लोगों को ज्यादा अधिकार मिलता है तो दिक्कत ये होगा कि नेता जो है हमेशा अमीर लोगों के सपोर्ट में ही या उनके लिए ही काम करेंगे। देखिए, चौथा फीचर है रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन होना चाहिए। मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन इस देश पे नहीं थोप सकते, नहीं तो तानाशाही व्यवस्था आने का डर रहता है। कि लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार के काम को लिमिटेड रखता है, उसको उसकी हैसियत भी बताता है और जनता को अधिकार भी देता है ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे बिटवीन द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी।